नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के सर जीएस पॉइंट में। मित्रों, खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी संबंधित जो 2500 प्रश्नों की श्रृंखला हमने शुरू की थी, आज उसका हम 6वां भाग लेकर आए हैं। मित्रों, प्लीज़ मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो प्रोवाइड करूँ आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। चलिए चलते हैं अपने प्रथम प्रश्न की तरफ। आज का प्रथम प्रश्न है, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? ऑप्शन में है पैथोलॉजी विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, कार्डियोलॉजी विभाग और न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग। मित्रों, इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका कार्डियोलॉजी विभाग। अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होगी। आगे चलते हैं हम लोग। सेकंड प्रश्न है, कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है पांव से ली गई सिरा, अग्रहस्त से ली गई धमनी, सीना छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनी, यह सभी। मित्रों, यह सभी है। इसके सर्जरी में यह कहीं से भी ली जा सकती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग, ऑप्शन में है निद्रा में चलते हैं बिना इस ज्ञान के कि वे क्या कर रहे हैं। सेकंड है निद्रा में आंखें आधी खुली होती हैं। थर्ड है निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्वास्थ्य बाधित होता है। स्वास्थ्य मतलब यहाँ गलत होगा, मतलब यहाँ श्वास होगा। निद्रा में तीव्र गति से खर्राटा लेते हैं। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता है। यहाँ स्वास्थ्य लिखा है, ये गलत हो गया, इसको श्वास कर लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा चौथा, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है यकृत कैंसर का, मस्तिष्क कैंसर का, मुख कैंसर का, त्वचा कैंसर का। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है त्वचा कैंसर का। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण त्वचा कैंसर का कारण हो सकता है। यह सीधे मनुष्य की स्किन को प्रभावित करती है, लेकिन हमारे वायुमंडल में उपस्थित ओजोन पर अल्ट्रा वायलेट किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न अर्थात पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा है, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। ऑप्शन में है वृद्धों में, ड्रग नशेड़ियों में, छोटे बच्चों में, केवल महिलाओं में। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है छोटे बच्चों में। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः 7 वर्ष तक के बच्चों में विशेष रूप से पाई जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न। छठवां प्रश्न हमारा आज का है, कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीसीएस में 3 बार पूछा है। ऑप्शन में है फास्फोरेसेंस, और सेकंड है बायोल्यूमिनेसेंस, और थर्ड है 1 और 2 दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका राइट आंसर है 1 और 2 दोनों। आगे चलते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है, स्त्रियों में रोजनोवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? ऑप्शन में है प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है मित्रों एस्ट्रोजन। स्त्रियों में रोजनोवृत्ति के पश्चात एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। यह हार्मोन अधिवृक्क द्वारा स्रावित होता है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है हमारा आज का, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग हर दूसरे साल या फिर हर साल किसी न किसी परीक्षा में पूछता रहता है। ऑप्शन में है ट्राइनाइट्रोटाइलून, डाइनाइट्रोग्लिसरीन, तीसरा साइक्लो ट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रमीन, और चौथा है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। बाकी सब विस्फोटक हैं, सिर्फ नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। यह जो है ये निश्चेतक है। आगे चलते अपने 10वें प्रश्न 9वें प्रश्न की तरफ। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ऑप्शन में है थर्मोपाइल, सौर सेल, डायनमो, लघु नभकीय रिएक्टर। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है सौर सेल। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। इसी से 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होती है कृत्रिम उपग्रह को। आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न। 10वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है?
अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 और चौथा है व्यक्ति की ऊंचाई की दोगुनी। मित्रों इस प्रश्न को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बार बार पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की आधी होनी चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न 11वां प्रश्न की तरफ। होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में सैद्धांतिक भौतिकी, नाभिकीय ऊर्जा, लेजर भौतिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है सैद्धांतिक भौतिकी। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 12वां। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। ऑप्शन में है ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इजी भी है, आप लोगों को मालूम होगा। इसका राइट आंसर है वो है निर्यात में। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, रुद्रदामन प्रथम ने। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है रुद्रदामन प्रथम ने। बिना बेगार के सुदर्शन झील का निर्माण जीर्णोद्धार रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के गुजरात तक साम्राज्य विस्तार तथा सुदर्शन झील के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 14वां। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? यह हर दूसरे तीसरे साल पीछे से पूछता है। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? ऑप्शन में सूफी संत, खान, मलिक और उलेमा। मित्रों इसका जो राइट आंसर वो है उलेमा। दस्तार बंदान उलेमा को कहा जाता था। यह सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठते थे। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न अर्थात 15 प्रश्न तरफ। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन में है शाइस्ता खान, अमीन खान, जहां आरा, रोशन आरा। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है जहां आरा। औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी को साहिबात उज जमानी का जो उपाधि थी जहां आरा को दी थी। जहां आरा बेगम सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 16वां है 1306 ईस्वी में के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोल के बीच सीमा क्या थी? ऑप्शन में है व्यास, रावी, सिंधु, सतलज। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है सिंधु। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 17वां। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और बार बार ये पूछता है। ख्वाजा अब्दाली चिश्ती के, शाह वली उल्लाह के, मीर दर्द के, ख्वाजा उस्मानी हारून के। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है ख्वाजा उस्मान हारून। इसको किसी किसी पुस्तक में हारून भी मिलता है परंतु आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ख्वाजा उस्मान हारून है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 18वां प्रश्न की तरफ। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था 7 वर्षों में, 8 वर्षों में, 9 वर्षों में, 10 वर्षों में। मित्रों इसका जो राइट आंसर वो है 7 वर्षों में। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा 1950 से 1996 के बीच पूरा किया गया था। यह अकबर के 9 रत्नों में से एक था जिसने अकबर के शासनकाल का अधिकाधिक वर्णन किया है। आगे चलते हैं अपने 19वें प्रश्न की तरफ। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? ऑप्शन में 78 ईस्वी, 81 ईस्वी, 98 ईस्वी, 121 ईस्वी। मित्रों यह प्रश्न 3 बार पूछ चुका है पीसीएस में। इसका राइट आंसर है मित्रों 81 ईस्वी। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न अर्थात 20वें प्रश्न की तरफ। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ऑप्शन में है सर एंड्रूज फ्रेजर, एच रिचले, मॉड्रिक, इनमें से कोई नहीं। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है सर एंड्रूज फ्रेजर। सर एंड्रूज फ्रेजर 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। आगे चलते हैं हमारा 21वां प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। ऑप्शन में है कोलकाता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, कोलकाता अधिवेशन 1917, अमृतसर अधिवेशन 1919। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है अमृतसर अधिवेशन 1919।
19। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 22वां। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डॉन, ऑटोबायोग्राफी और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। यह पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा मूलतः गुजराती में वर्ष 1909 ईस्वी में लिखी गई थी। आगे चलते हैं मित्रों अपने नेक्स्ट प्रश्न जो है 23वां प्रश्न है आज का हमारा। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेसी जांच समिति की रिपोर्ट पर प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, फजलुल हक। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी। जलियांवाला बाग नरसंहार जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को तैयार करने की जिम्मेदारी गांधी जी को सौंपी गई थी। आगे चलते हैं अपने 24वां प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ऑप्शन में है मित्रों शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना आजाद, MA अंसारी। मित्रों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 बार पूछ चुका है PCS में। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है शौकत अली। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। इनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ शौकत अली और सैफुद्दीन किचली ने कंधा दिया था। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न तरफ जो है 25वां। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इसका राइट जो ऑप्शन में है MK गांधी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई और मनसुख लाल नजर। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 से प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। यह पत्रिका 4 भाषाओं अंग्रेजी, तमिल, हिंदी तथा गुजराती में प्रकाशित होती थी। मित्रों यह था 2500 श्रृंखला का आज 6वीं वीडियो। मित्रों प्लीज़ वीडियो को आप लोग केयरफुल पढ़िएगा और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा। मित्रों वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा और लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद, थैंक्स।